नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा अयोध्या के राजा ने युवराज का अभिषेक किया। अब अयोध्या राज्य की बागडोर राजा हरिश्चंद्र के हाथों में। राजा हरिश्चंद्र ने सबको आश्वासन दिया कि वे अपने कर्तव्य भली भांति निभाएंगे। यहाँ पर राजा वन तो चले गए, परंतु उनका मन न लग रहा था और वहाँ विश्वामित्र अपने कठोर तपस्या में लीन थे। राजा की यह इच्छा थी कि वे शरीर समेत स्वर्ग जाएं, तो उनके सेवकों ने उन्हें सलाह दी कि वे ऋषि वशिष्ठ से मिलें। राजा ऋषि वशिष्ठ से मिले और उनसे प्रार्थना की कि उनकी इच्छा की पूर्ति करें, परंतु ऋषि ने साफ मना कर दिया। अब आगे ऋषि वशिष्ठ के मना करने पर राजा को बड़ी निराशा हुई। वे अपने तपोवन में यही विचार करते रहे कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग कैसे जाऊं। सेवक ने राजा से कहा, कुलगुरु वशिष्ठ ने आपके साथ बड़ी निर्दयता बरती है। राजा ने कहा, हाँ, मैं बड़ी आशा लेकर उनके पास गया था। क्या मेरी इच्छा सिर्फ इच्छा बनकर रह जाएगी? क्या मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है? तो सेवक ने राजा से कहा कि आप निराश ना हों और आश्वासन देते हुए कहा, ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति बहुत ही समर्थ ऋषि हैं। आप उनके यहाँ आह्वान कीजिए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ निकालिए। तो राजा पहुँच गए ऋषि शक्ति के पास। ऋषि ने उनकी कुशलता पूछी तो राजा ने जवाब दिया कि आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है और अब मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। ऐसा कहते हुए राजा ने उनको आभूषण भेंट दिए और उन्हें स्वीकार करने की विनती की। ऋषि ने उन्हें ऐसी भेंट देने का कारण पूछा और उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राजा से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी सहायता से कुछ यज्ञ करना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि 100 यज्ञ तो आप पहले कर चुके हैं, अब कौन सा यज्ञ शेष है और आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? तो राजा ने कहा, मैं अपने शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि आपने पिताश्री से इसके बारे में चर्चा की होगी, उन्होंने कोई आपको मार्ग बताया होगा। तो राजा ने कहा, उन्हें मार्ग दर्शाने में कई बाधाएं रही होंगी। उनके मस्तिष्क ने इस नवीन विचार को अस्वीकार किया होगा। रूढ़िगत विचारों से बाहर आने में वे भयभीत लग रहे थे। ये बात सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और बोले, पिताश्री और भयभीत ये हो ही नहीं सकता। आपकी ये शंका निराधार है। फिर राजा बोले, मुझे तो लगता है कि उन्हें इंद्र का भय है, इसीलिए उन्होंने नकारा होगा। अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। नए विचारों का आदर और स्वागत युवक ही कर सकते हैं। आपके प्रयत्न से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। मैं इस शरीर समेत ही स्वर्ग जा सकता हूँ और अगर आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक युग पुरुष माने जाएंगे। इस पर ऋषि जरा नाराज होकर बोले, यदि ब्रह्म ऋषि ने नकारा है तब तो मुझसे सहायता मांग के आपने पाप किया है राजन। मैं पाप और पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा बोले। अपने पाप और पुण्य मैं कर चुका हूँ और हर पाप और पुण्य में मेरा शरीर मेरा भागीदार रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शरीर समेत स्वर्ग जाऊँ और ऐसा न होना मेरे शरीर के साथ अन्याय है। ऋषिपुत्र, आपको किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इस पर ऋषि नाराज होकर बोले, राजन, आपका ये आग्रह अनुचित है। पिताजी के विषय में आपके विचारों ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है। आपकी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है। मुझे ये अलंकार और स्वर्ण मुद्राएं, ये अनमोल रत्न दिखलाकर सत्य मार्ग से भटकाने की कोशिश की है। कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का प्रयत्न किया है। आपके पाप अक्षम्य हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप त्रिशंकु हो जाएं, आप त्रिशंकु हो जाएं। ऐसा कहकर ऋषि शक्ति राजा पर जल छिड़क देते हैं और राजा त्रिशंकु बन जाते हैं। राजा की शरीर समेत स्वर्ग जाने की इच्छा उचित है या अनुचित? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राजा सत्यव्रत त्रिशंकु बन गए, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको विश्वामित्र की कहानी सुना रही थी कि वो विश्वरथ से विश्वामित्र कैसे बने और उनकी घोर तपस्या ने
कैसे इंद्र को चिंतित कर दिया। इन दोनों कथाओं का संबंध आपको आगे पता चलेगा, ज़रूर चलेगा। तब तक आपको क्या करना है? हाँ, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो तब तक।